आज का ये वीडियो उनके लिए है जिनको लगता है कि सबमिशन स्लिप अगर आ गया तो आपका वर्क वीजा अप्रूव हो जाएगा, और जिनको ये लगता है कि आपका वर्क परमिट आ गया तो अब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह के डॉक्यूमेंट हैं। एक है ये आपका सबमिशन स्लिप है एंड दूसरा है आपका ये वर्क परमिट। आप इसको देख सकते हैं। तो इन दोनों को लेकर के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सबमिशन स्लिप आ गया तो क्या आपको वर्क वीजा अप्रूव हो जाएगा, या फिर आपका वर्क परमिट आ गया तो आपका वर्क वीजा अप्रूव हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को मुझे इस वीडियो में क्लियर करना है कि दोनों डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन स्लिप एंड वर्क परमिट, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के रोल्स अलग हैं और ये किस लिए होता है, किस काम आता है और किस पर्पस के लिए होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों को ये लगता है इनमें कंफ्यूजन है और मेरी जिस तरह से कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि आपका सबमिशन स्लिप आ गया है तो क्या अब आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाएगा, या फिर आपका वर्क परमिट आ गया है तो क्या आपका वर्क वीजा अप्रूव हो जाएगा। मतलब उन लोगों को लगता है कि सिर्फ इस पेपर से आपका वीजा का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, आप फुल वीडियो वॉच कीजिए। डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों पेपर्स के, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के क्या रोल्स होते हैं और ये किस लिए होता है। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। पहले समझते हैं कि सबमिशन स्लिप होता क्या है। सबमिशन स्लिप आपका एक एप्लीकेशन रिसिप्ट होती है जिसमें एम्प्लॉयर ने आपकी एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफिस में सबमिट कर दी है, इसका एक प्रूफ होता है। देन गवर्नमेंट ने इस डॉक्यूमेंट को रिसीव कर लिया है एंड अब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो चल रही है। तो ये एक एप्लीकेशन रिसिप्ट होता है जो कि पॉलिश गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है और आपको मतलब वो गवर्नमेंट जो है, पॉलिश गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन को रिसीव कर लेती है, उसका एक स्लिप बन करके आता है जो आपको मिलता है। मींस आपका प्रोसेसिंग अभी चल रहा है वर्क परमिट के लिए, जिसके लिए 3 मंथ्स का टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि सबमिशन स्लिप से आपका अप्रूवल आ जाएगा, कोई भी अप्रूवल हो उससे ऐसा नहीं है कि सबमिशन स्लिप से आपका अप्रूवल हो जाएगा वीजा का, क्योंकि कुछ लोगों को जो डाउट्स है उनके डाउट्स मुझे क्लियर करने हैं। सबमिशन स्लिप से आपका कोई भी वीजा का प्रोसेस नहीं होगा। ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको मिलता है, एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जिससे ये पता चलता है कि पॉलिश गवर्नमेंट ने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली है एंड अब आपका प्रोसेस चल रहा है। सबमिशन स्लिप से ना तो आप पोलैंड ट्रेवल कर सकते हैं, ना ही आप लीगली वर्क कर सकते हैं और ना ही आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपके पास अप्रूव्ड वर्क परमिट नहीं होगा तब तक आप वीजा एप्लीकेशन फाइल ही नहीं कर सकते। जैसा मैं हमेशा आपको वीडियोस में बताती हूँ, वर्क परमिट एक आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के बिना आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सबमिशन स्लिप सिर्फ आपके पास एक प्रूफ है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में है, मीन्स पॉलिश गवर्नमेंट के पास वो रिसीव हो गई है एंड अब वो प्रोसेस में चल रहा है, ताकि आपके बिहाफ पर आपका एम्प्लॉयर वहां से वर्क परमिट लेकर आपको दे सके, आपको सेंड कर सके। अब बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में कि वर्क परमिट क्या होता है। वर्क परमिट आपका एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके साथ साथ आप वर्क वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बिना कोई भी प्रोसेस आप वीजा का नहीं कर सकते। एंड इसमें जनरली क्या क्या होता है, लाइक सबमिशन स्लिप एंड वर्क परमिट में मोस्टली जो डिटेल्स होती हैं मोस्टली सेम होती हैं। कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो आपके वर्क परमिट में मेंशन नहीं होता लेकिन वो सबमिशन स्लिप में होता है। तो वर्क परमिट में जनरली एम्प्लॉयर के नेम होते हैं, एम्प्लॉयर के नेम होते हैं, लाइक मतलब एप्लीकेंट्स के नेम होते हैं एंड आपकी टोटल डिटेल्स होती है, पासपोर्ट नंबर, आपकी सैलरी, आपकी जॉब, आपका वर्क ड्यूरेशन, आपकी सैलरी, कंपनी के डिटेल्स, एम्प्लॉयर की ईमेल आईडी, ये सब कुछ जो होता है ये आपके वर्क परमिट पर मेंशन होता है। वर्क लोकेशन भी उस पर मेंशन होता है एंड आपके वर्क परमिट पे आपके वर्क करने की वैलिडिटी मींस वर्क ड्यूरेशन भी मेंशन होता है। तो ये सारी चीजें आपके सबमिशन स्लिप में भी होती हैं। आपको कितने घंटे काम करना है, मींस वर्किंग आवर आपका कितना है एंड आपकी सैलरी कितनी है, आपको कौन सी लोकेशन मिली है, वर्क लोकेशन आपका क्या है, ये सब कुछ सबमिशन स्लिप में भी होता है एंड वर्क परमिट पे भी होता है। वर्क परमिट एक ऑफिशियल अप्रूवल डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि गवर्नमेंट ने उस एम्प्लॉयर के लिए आपको वर्क करने के लिए परमिशन देती है। तो ये अप्रूवल डॉक्यूमेंट इसीलिए बोला जाता है कि आपको उस कंट्री में वर्क करने की परमिशन दे दी गई है एंड अब आपका प्रोसेस में चल रहा है, जिसको सबमिशन स्लिप बोलते हैं। तो आपका वर्क परमिट का प्रोसेस चल रहा है इसलिए आपको सबमिशन स्लिप दी जाती है। वर्क परमिट आने के बाद अब आप वीजा का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलती है अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से होते हैं, लाइक चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड कंपनी की तरफ से जितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इन सबको कलेक्ट करने के बाद आपको वीएफएस सेंटर जाना होता है, एम्बेसी जाना होता है।
देन आफ्टर सबमिट करने के बाद आपको वीजा का डिसीजन आता है, एंड जो भी डिसीजन होता है लाइक अप्रूवल का, रिजेक्शन का, तो रिजेक्शन के लिए भी प्रोसेस होता है, एंड जब वीजा का अप्रूवल आ जाता है उसके बाद आप पोलैंड ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस होता है, बट इसका प्रोसेस इसी तरह से होता है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है इसका प्रोसेस। तो वर्क परमिट के बारे में आई होप अब आपको ये कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे, एंड सबमिशन स्लिप का क्या रोल होता है ये भी आपको पता चल गया होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको 1 मिनट में समझाती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है। एम्प्लॉयर एप्लीकेशन सबमिट करता है पॉलिश गवर्नमेंट को, देन आफ्टर सबमिशन स्लिप जेनरेट होता है। सबमिशन स्लिप जेनरेट होने के बाद गवर्नमेंट प्रोसेसिंग करती है, गवर्नमेंट के प्रोसेसिंग होने के बाद वर्क परमिट अप्रूव होता है। जब वर्क परमिट अप्रूव होता है तो आप जैसे एप्लीकेंट को कैंडिडेट को वो सेंड किया जाता है वर्क परमिट। देन आफ्टर आप एम्बेसी के लिए डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखते हैं, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट के डेट पर आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। देन आफ्टर वीजा का डिसीजन आता है जिसका ड्यूरेशन 2 वीक्स होता है। तो वीजा का जो डिसीजन आता है देन आफ्टर आप उसके बाद पोलैंड ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से प्रोसेस चलता है। आई होप अब आपको सबमिशन स्लिप एंड वर्क परमिट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सबमिशन स्लिप सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव होने का प्रूफ होता है, एंड वर्क परमिट फाइनल अप्रूवल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पर आप वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ सबमिशन स्लिप है तो पेशेंसली आपको वर्क परमिट के लिए अब आपको वेट करना होगा, जिसका ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ्स का होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है तो आपको वेट करना ही होगा। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना होता है। आप किसी से भी एप्लीकेशन करवाइए, या तो एजेंट से करवाएंगे या मेरे थ्रू करवाएंगे या फिर आप किसी और से भी करवाएंगे, तो ये गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है 3 to 4 मंथ्स का। वैसे विद इन 3 मंथ्स भी ये वर्क परमिट आ जाता है। काफी लोग लास्ट ईयर वर्क परमिट के लिए 1 ईयर तक वेट कर चुके हैं, जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है, एजेंट के साथ फ्रॉड हो चुका है उनके साथ। बट इतना लॉन्ग टाइम नहीं लगता है, वर्क परमिट प्रोसेस होने का टाइम 3 मंथ्स का होता है। तो अभी भी आप किसी से भी प्रोसेस करवा रहे होंगे तो 3 मंथ्स तक ही आप वेट कीजिए। देन आफ्टर आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि अभी तक आपका वर्क परमिट क्यों नहीं आया। तो अगर आपको वर्क परमिट मिल गया है तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। अब आपको एप्लीकेशन के लिए या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, एंड आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए, क्योंकि वर्क परमिट की जो वैलिडिटी होती है 91 डेज की होती है। तो विद इन 91 डेज आपको वीजा का फुल प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने काफी सारे वीडियोस में ये बताया कि वर्क परमिट की जो वैलिडिटी होती है 91 डेज की होती है, ताकि आपका जो टाइम है वो टाइम वेस्ट ना हो वीजा प्रोसेस के लिए। तो वीजा का प्रोसेस अगर आपके पास वर्क परमिट आ गया तो जितनी फास्ट कर सकते हैं उतनी फास्ट कीजिए, एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आपके पास सबमिशन स्लिप है या आपके पास वर्क परमिट है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बताइए। तो मिलेंगे नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।